डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, कभी बुलडोजर चला करके उत्तर प्रदेश में, और यहाँ जंगल की राज की कामना कर करके। जंगल राज क्या है? जंगल तो था ये देश का, पूरा देश जंगल था। ये अनार्य लोग आए, जो मनुवादी लोग आए, और आ करके जो मूल निवासी थे उनको जंगल के अंदर ठेल दिया। ये समझौता हम अपने लिए नहीं, बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए, और उसमें सफलता मिली है, लोगों को विश्वास हुआ है। तो आज लोग पूछेगा उनसे, आपने क्या दिया? 2 करोड़ लोगों को नौकरी का क्या हुआ? 15 लाख रुपया खाते में क्या हुआ? अब तो राम का नाम लेंगे, पलटू राम का नाम लेंगे, जुमला का नाम लेंगे, परिवार का नाम लेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास मुद्दा है, हम हैं बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। हमारा गठबंधन बराबर इन्हीं सवालों को लेकर, सब कुछ तय है, समय आने पर हम उसको खोल देंगे। एनडीए को ना पहले करें, पारस को करेंगे कि चिराग को करेंगे, उपेंद्र को करेंगे कि नीतीश कुमार को करेंगे? किसको किसको खुश करोगे भैया? कहा तो कि जुमलाबाज लोगों के बातों का हम कोई जवाब नहीं देना चाहते। जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जनता का जवाब, करारा तमाचा उन लोगों को लग जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है मैराथन बैठक में जुट गई है, और अब सीटों को लेकर के जो है काफी खींचतान भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अब शेष दिन बचे हुए हैं और प्रेशर अब तमाम राजनीतिक पार्टियों पर है। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कई दफ़े उनका जो है बिहार दौरा रहा, और बिहार में कई जगह पर जो है उन्होंने जनसभाएं की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तब परिवारवाद का जिक्र जरूर करते हैं, जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता और राजद के राष्ट्रीय महासचिव और श्याम रजक। कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर बिहार आते हैं तो क्यों जंगल राज और परिवारवाद का? देखिए, प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास के काम नहीं है। वो जुमले के आधार पर पहले भी चुनाव लड़े हैं और इस पर भी जुमला के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कभी कहेंगे मोदी की गारंटी, कभी कहेंगे मेरा भारत मेरा परिवार। अरे भैया, आपका परिवार है, सब लोग जानता है कि नीरव मोदी आपका परिवार है, आपका परिवार है अंबानी, आपका परिवार है अडानी, आपका परिवार मणिपुर में जो आक्रांत और जो बलात्कार के झेल रही महिलाएं, वो आपका परिवार नहीं है। देश में जो गरीब हैं, जिनके पास छत नहीं, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं, जिनके पास दवा नहीं, जिन बच्चों के पास रोजगार नहीं, वो आपका परिवार नहीं हो सकता है। आपका परिवार तो मुट्ठी भर लोग है, ठीक है, सीमित परिवार रखते हैं, हम 2 हमारे 2। ये तो परिवार नियोजन का नारा भी था कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना है, तो नरेंद्र मोदी जी भी जनसंख्या पर कंट्रोल किए हैं। तो परिवार नियोजन के भक्त है। संजय गांधी ने जो परिवार नियोजन की बात की थी, उसके बड़े ये उपासक हैं संजय गांधी जी के। हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि परिवार नियोजन के समर्थक हैं, क्योंकि हम 2 हमारे 2, हम और अमित शाह, और हमारे 2 अडानी अंबानी, और कुछ उनके छिटपुट्टी जो लोग हैं, मित्र बंधु जो हैं, वही उनका परिवार है। परिवार देश की जनता थोड़े है उनका परिवार। ये सब प्रचार कर करके, जुमलाबाज करके देश की जनता जान गई है। और बिहार में तो अब उनका कुछ है नहीं। वो पहले राम के नाम पर खेलना चाहते थे, फिर पलटू राम के नाम पर खेलने लगे। उनको न राम काम आया न पलटू राम काम आया, तो अब वो जुमला चला रहे हैं। तो जुमलों से न राम उनको काम आएगा, न पलटू राम काम आएगा, न ये जुमला काम आएगा। काम आएगा बिहार का भविष्य, देश का भविष्य अगर है तो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, और हमारा पूरा महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और वही देश में सरकार बनाएगी। और बिहार में तो उनका खाता खुलना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि आप बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी आप शामिल रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं, और आपने जो काम किया है उसको भी आप एक बार अगर कहें तो याद करते हुए, जंगल राज की तुलना बार बार की जाती है, चाहे वो केंद्र से भी कोई नेता आए, चाहे कोई भी हो, बिहार में जब भी आते हैं तो जंगल राज इसलिए कहा जाता है, डराया जा रहा है। कभी बुलडोजर चला करके उत्तर प्रदेश में, और यहाँ जंगल की राज की कामना कर करके। जंगल राज क्या है? जंगल तो था ये देश का,
पूरा देश जंगल था। ये अनार्य लोग आए, जो मनुवादी लोग आए, और आकर करके जो मूल निवासी थे उनको जंगल के अंदर ठेल दिया और जंगलों को तोड़ मोड़ कर करके यहाँ इमारत बना दिया। तो ये तो जंगल के राज के जो मूल निवासियों के लोग हैं, मूल निवासी यहाँ के जो गरीब गुरबा पिछड़ा दलित अकलियत महिलाएं, ये है असली जंगल के रहने वाले लोग, जो मूल निवासी, इनके ये खिलाफ हैं, ये इनके खिलाफ है, ये मूल निवासियों के खिलाफ है। ये देश में जो आज जो 70-80% जो पिछड़े गरीब दलित अकलियत महिलाएं हैं, उनके ये खिलाफ है, इसलिए जंगल राज की कामना करते हैं। इस बार का जो लोकसभा चुनाव होना है, उसमें राजद का क्या एजेंडा रहेगा? कौन कौन से मुद्दे हमारे आप पास लोगों ने काम, हमारे नेता ने काम करके दिखलाया है, और काम लोगों को आकर्षित ही नहीं कर रहा बल्कि उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। 17 बनाम 17 वर्ष 17 माह, ये काम लोगों ने देखा है। नौकरी हमने 20 में जो चुनाव हुआ उसमें हमने क्या मांग रखा था, क्या कहा था कि पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई, और हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जब ये सरकार में गए, पूर्ण सरकार नहीं, सरकार में गए, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को मजबूर किया, और वहाँ पर जो रिक्त स्थान थे, जो नीतियाँ थी, जिसके बारे में नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि कहाँ से नौकरी आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कई कई तरह के अपशब्द बोलते थे। तो उनको बता दिया कि कहाँ से बिहार में पैसा है, बिहार के खजाने में पैसा है, और लोगों को 6 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया गया। ये तेजस्वी यादव की विद्या, लोगों की सोच, उनकी विजन ये कराया। उसी तरह से कई टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे हमारे यहाँ आंगनवाड़ी, आशा, हमारी जीविका, सबके सवालों पर जो उनको आज आगे बढ़ा और उनको एक विश्वास जगा तेजस्वी यादव पर, ये हमारे सामने है। जाति जनगणना के बाद जो हमने उनका एजेंडा नहीं था, उनसे जाति जनगणना के खिलाफ करते थे। जब हम लोगों ने जाति जनगणना की बात की और तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में कहा कि अगर जाति जनगणना नहीं होगा तो हम पैदल यहाँ से दिल्ली जाएंगे, ये कहा, तो दिल्ली जाने के डर से कि न जाएंगे तो एक बवाल होगा पूरे देश में, तो इन्होंने इसको स्वीकार किया। और अच्छा हुआ, हमारी एजेंडे को अगर कोई स्वीकार करता है तो हमको तो मेन मुद्दे से मतलब है, हम लोगों के विकास से मतलब है। तो विकास के कारण हम लोगों को स्वीकार किया, और समझौता हम अपने लिए नहीं, बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए, और उसमें सफलता मिली है, लोगों को विश्वास हुआ है। तो आज लोग पूछेगा उनसे, आपने क्या दिया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख रुपया खाते में क्या हुआ। अब तो इलेक्शन बॉन्ड आ गया, बता दिया कि 6,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास, पैसे कहाँ, कौन दिया, उसका भी लिस्ट आ गया। और उनको क्या क्या काम दिया गया, ये लॉटरी वाले, ये जो बड़े बड़ी योजनाओं को पास कराने वाले काम लेकर के क्या इनको उगाही में भत्ता देने का काम किया। ये तो भत्ता की सरकार है दिल्ली की। चंदा दो धंधा करो, धंधा लो चंदा करो, चंदा दो। तो ये चंदा दो धंधा लो वाले लोग हैं, जनता जान गई है, जनता पूरी तरह से प्रताड़ित है। कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जुमलाबाजी हुआ है। राम का नाम लेंगे, पलटू राम का नाम लेंगे, जुमला का नाम लेंगे, परिवार का नाम लेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास मुद्दा है, हम हैं बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। हमारा गठबंधन बराबर इन्हीं सवालों को लेकर के कर रहा है। एक सवाल ये भी है, लेकिन आप ही मंत्री रहे हैं, आपका भी कार्यकाल रहा है, तो तेजस्वी यादव का ये 17 साल बनाम 17 महीने, क्या उस दौरान भी क्या आपको लगा कि काम नहीं हो सका, चाहे काम अधूरा रहा? कुछ काम तो अधूरा रह ही गया है, अभी भी काम बहुत सारे बाकी हैं, काम बहुत बाकी है। कुछ काम ऐसा नहीं, क्योंकि तुलना तो सब मैं तो कह रहा हूँ कि काम हुआ लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, हमारी पूर्ण सरकार नहीं थी। हमने जितना प्रयास किया, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जितना प्रयास किया, उसी आधार पर हमने 6 करोड़ लोगों को, 6 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। हमने नीतियाँ बदलवाने का काम किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया।
17 साल में क्यों नहीं हुआ इन सब चीज़ें काम? अगर उनके अंदर विजन था और सारा उनको सोच थी तो वो क्यों नहीं किए? करते, किए तो नहीं। ये तो हुआ तब जब तेजस्वी यादव जी उस सरकार में गया, इन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी को बताने का काम किया ये कैसे होगा, और हुआ। आज तो पेपर लीक हो रहे हैं, आज तो पेपर लीक हो गए। ये सुशासन की सरकार है। जरा ये बताए ना कि पेपर लीक कैसे हो गए, क्या कर रहा है ये सरकार? ये सरकार कहा ना कि चाहे डबल इंजन की सरकार है ना, एक इंजन की सरकार तो वहाँ देश में भ्रष्टाचार का आलम कर दिया है। हर एक चीज़ों में भ्रष्टाचार है। ये अपने प्रकोष्ठों से काम कराते हैं। इनके प्रकोष्ठ है ईडी, इनका प्रकोष्ठ है आईटी, इनका प्रकोष्ठ है सीबीआई। जैसे हम लोग की पार्टी में युवा विंग है, छात्र विंग है, महिला विंग है, उसी तरह इनके यहाँ सीबीआई विंग है, आईटी विंग है, ईडी विंग है। तो उनसे काम कराते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से काम कराते हैं। ये जनता के पैसे पर जो कर्मचारी और जो पदाधिकारी काम करते हैं, उनको ये अपने पार्टी का विंग के रूप में काम कर रहे हैं। तो जनता सब समझ चुकी है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब जनता जान रही है कि देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को, धर्म को नाम पर ये सिर्फ अपना उपकार चाहते हैं, अपना वर्चस्व चाहते हैं। एक तरफ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थी और जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने भी जन विश्वास यात्रा पर जो है काफ़ी लोकप्रिय नेता के तौर पर जो है लोग ने स्वीकार किया जब वो जाते थे जनसभा में, चाहे लोगों से मिलते थे उस दौरान। तो ये दोनों जो नेता जब लोकसभा चुनाव होगी तो उस दौरान क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये तो बता रहा है ना। देखिए, जब चावल बनाते हैं तो सभी चावल को नहीं जांचा जाता है, एक दो चावल को पका के नहीं पका। उसी तरह से जो यात्रा हुआ, जनता ने एहसास करा दिया देश की जनता को और बिहार की जनता को। यहाँ की जनता ने एहसास करा दिया और उन सरकार को, लोगों को जो जुमलाबाज कर रहे हैं, जो राम पलटू राम जुमला के आधार पर जो लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, बिहार की जनता ने इसको एहसास करा दिया। और जो राहुल गांधी जी ने भी न्याय यात्रा किया, लोग कहते क्या भी आप न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं? न्याय यात्रा हम लोगों ने भी चंद्रशेखर जी के साथ भारत यात्रा किया था। क्या था? जनता को दर्द के साथ जुड़ो। वो मालिक है हमारी, मालिक को अगर कोई कष्ट है तो जो प्रतिनिधि हैं उनको उस कष्ट के साथ उनके दिल से दिल, दिमाग से दिमाग जोड़ना होगा, तभी जनता आपका बातों को विश्वास करेगी, जुमला कहने से नहीं विश्वास करेगी। अब बात करते हैं सीटों को लेकर के। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। बिहार में दोनों गठबंधनों के बीच में जो है खींचतान देखी जा रही है सीटों को लेकर के, प्रत्याशियों को भी लेकर के। मेरे यहाँ कोई खींचतान नहीं है। तो राजद कैसे? हमारा सब कुछ तय है, समय आने पर हम उसको खोल देंगे। एनडीए को ना पहले करें, पारस को करेंगे कि चिराग को करेंगे, उपेंद्र को करेंगे कि नीतीश कुमार को करेंगे? किसको किसको खुश करोगे भैया? खुश करने के चक्कर में तुम तो कहते थे कि, और को जो गोदी मीडिया वो भी कहते थे कि वहाँ तो सब तय है, ठीक है, इंडिया गठबंधन में ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन तैयार बैठी है, हमारे लोग लग गए हैं अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। हमारा एक एक कार्यकर्ता आज नहीं, चुनाव में नहीं, हम पूरे 5 साल जनता के बीच में, जनता के साथ और जनता के दर्द के साथ रहते हैं। एक एक कार्यकर्ता आज नहीं, चुनाव में नहीं, हम पूरे 5 साल जनता के बीच में, जनता के साथ और जनता के दर्द के साथ रहते हैं। उनके लोग चुनाव के समय जाते हैं, ये अंतर है। कितने प्रत्याशी आरजेडी के होंगे? हमारा 40 के 40 प्रत्याशी होंगे, जो महागठबंधन के होंगे, जो इंडिया गठबंधन के होंगे। 40 हमारे प्रत्याशी होंगे, चाहे वो हमारा लालटेन पर लड़े, चाहे वो हमारा हसुआ वाली पर लड़े, चाहे वो पंजाब पर लड़े, चाहे वो हमारा हसुआ हथौड़ा पर लड़े, हमारा चाहे हसुआ हथौड़ा 3 सितारा पर लड़े,
वो सब हमारा है, हमारा गठबंधन का है। आप लोग अब सीटों को लेकर के, क्योंकि आपकी पार्टी में भी अभी भी 3 लेफ्ट पार्टी से हैं और कांग्रेस है, आरजेडी है, तो कितने कितने सीटों पर आखिरकार? अब ये तो समय आने पर पता चल जाएगा आपको। हमारा सब कुछ बैठक तय हो चुका है, हम सब कुछ हमारे पास है, हम अभी उस पत्ते को नहीं खोलेंगे। क्या एनडीए करेगी उसके बाद आप? अब किसके बाद हम समय पर खोलेंगे। 7 फेज में चुनाव होना है, तो अभी तो 4 ही फेज का ना भी चुनाव होगा, 4 ही लोकसभा का ना होगा, तो 4 लोकसभा का हम लोग खोल देंगे समय पर, 20 के पहले खोल देंगे 4 का। 20 के पहले आप मतलब पहले फेज बाई फेज होगा, क्या जरूरत है, या कभी भी हो सकता है, हमारा सब कुछ तैयार है। हमको इसमें परेशानी क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं है। कहा तो कि जुमलाबाज लोगों के बातों का हम कोई जवाब नहीं देना चाहते, जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जनता का जवाब का करारा तमाचा उन लोगों को लग जाएगा। 19 अप्रैल से चुनाव भी शुरू है। कहते हैं कि 4 जून को करारा तमाचा जो जनता उनको देगी, उसका आवाज, उसका झंझनाहट एनडीए को पता चल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जनता का जो करारा तमाचा है वो उनको झन्नाहट कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का। एक तरफ बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दूसरी तरफ अभी पार्टियों के तरफ से जो है सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। उधर प्रधानमंत्री जो है हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो जब बिहार दौरे पर थे, उस दौरान परिवारवाद और जंगल राज की जिक्र उन्होंने किया था। इस विषय पर जो है बहुत विस्तार से श्याम रजक जी ने बताया है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।